हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल मैं पर्यावरणीय मनोविज्ञान के क्षेत्र नहीं बता पाई थी, तो उसको मैं आज बताने वाली हूँ। पहला है मानव पर्यावरण संबंध। पर्यावरणीय मनोविज्ञान का क्षेत्र में पहला आता है मानव पर्यावरण संबंध। दूसरा है भीड़ भाड़ और व्यक्तिगत स्थान। तीसरा है शोर और प्रदूषण का प्रभाव। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, तो कल मैं मानव पर्यावरण संबंध के बारे में आपको बता चुकी थी, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। तो मानव पर्यावरण मनोविज्ञान के क्षेत्र का पहला जो हमारा क्षेत्र होगा वो है मानव पर्यावरण संबंध। तो कल मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। मानव पर्यावरण संबंध मानव और प्राकृतिक घटकों के बीच अंतःक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंध को मानव पर्यावरण संबंध कहते हैं। तो मैं इसके बारे में कल आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। कल के वीडियो में जो मेरा कल का वीडियो देखा होगा वो मेरे मानव पर्यावरण संबंध के वीडियो को देखा होगा, जिसमें मैं डाली हूँ मानव पर्यावरण संबंध को। तो मैं आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी। मानव पर्यावरण संबंध में जो दूसरा क्षेत्र है वो है हमारा भीड़ भाड़ और व्यक्तिगत स्थान। तो हम जानेंगे कि भीड़ भाड़ किसे कहते हैं। भीड़ भाड़ किसे कहेंगे, तो भीड़ भाड़ मेरा यहाँ से लिखा हुआ है, मैं अच्छे से बताती हूँ आपका। यह किसी स्थान पर लोगों की उच्च घनत्व के कारण प्रतिबिंबित या अभिभूत महसूस करने की व्यक्तिपरक अनुभव को संदर्भित करता है। यह शहरी नियोजन और सामाजिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण कारक है जो पर्यावरण के भीतर मानव कल्याण और व्यवहार को प्रभावित करता है। भीड़ भाड़ या एक दूसरे के बहुत पास होने की व्यक्तिपरक अनुभूति को भीड़ भाड़ कहते हैं। इसके कार्य निष्पादन व्यक्तित्व, पारस्परिक संबंधों और सामान्य रूप से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। भीड़ भाड़ अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव है, खासकर जब लोगों को लगता है कि उनकी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए जगह अपर्याप्त है। भीड़ भाड़ व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह जटिल गतिविधियों में खराब प्रदर्शन, तनावपूर्ण परिणाम और उच्च शारीरिक तनाव का कारण बनती है। गैर मानव जानवरों में भीड़ भाड़ प्रजनन क्षमता को कम कर सकती है और कई तरह के विकृत व्यवहार पैदा कर सकती है। भीड़ भाड़ पैदा करने वाले कारक है सामाजिक संपर्क अर्थात गोपनीयता पर नियंत्रण होना और सामाजिक रूप से सहायक संबंधों का टूटना। भीड़ भाड़ एक तनाव सिंड्रोम है जो मनुष्यों में उच्च घनत्व वाले घरों, समुदायों या प्रयोगशालाओं में रहने से जुड़ा है। भीड़ भाड़ की व्यक्तिपरक अनुभूति और वस्तुनिष्ठ स्रोत में अंतर होता है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व गैर मानव पशुओं की अत्यधिक जनसंख्या के परिणाम स्वरूप असामान्य सामाजिक व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निचले स्तर के जानवरों के विपरीत मनुष्य उच्च घनत्व वाले वातावरण में आसानी से अनुकूलन और जीवित रहने में सक्षम प्रतीत होते हैं। मनुष्य विभिन्न रणनीतियों जैसे वास्तुशिल्पीय हस्तक्षेप, स्थान के उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना बनाने और ध्यान भटकने या पीछे वाले व्यवहार के माध्यम से उच्च घनत्व के संपर्क को कम करके अनुकूलन कर सकते हैं। भीड़ भाड़ केवल लोगों की संख्या नहीं होती, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक अनुभव भी होती है, जिसमें व्यक्ति को किसी स्थान पर तनाव, घुटन या असुविधा महसूस होती है। भीड़ भाड़ वह स्थिति होती है जब किसी सीमित या छोटे स्थान में बहुत अधिक लोग मौजूद होते हैं, जिससे व्यक्ति को तनाव, घुटन, असुविधा महसूस होने लगता है। भीड़ भाड़ साधारण अर्थ में कहे तो जहाँ भी व्यक्ति को घुटन या असुविधा महसूस हो, वही स्थान को भीड़ भाड़ कहते हैं। कोई स्थान ऐसा भी हो जहाँ पे लोग कम हो, फिर भी अगर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्थान की कमी महसूस होती है तो उसे भीड़ भाड़ कहते हैं। भीड़ भाड़ वाले वातावरण में व्यक्ति का रहना मुश्किल होता है। भीड़ भाड़ वाले वातावरण में रहने से व्यक्ति को तनाव महसूस होता है या उसे असुविधा महसूस होती है। वो उस वातावरण में रहना पसंद नहीं करता जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। अनेक लोगों को भीड़ भाड़ से दिक्कतें आती हैं।
पर्यावरण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण मनोविज्ञान के अनुसार भीड़-भाड़ केवल शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि मानसिक अनुभव भी है। यानी कोई स्थान भले ही भरा हुआ ना हो, लेकिन यदि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्थान की कमी महसूस हो तो उसे भीड़-भाड़ का अनुभव हो सकता है। अब जानते हैं व्यक्तिगत स्थान क्या है। व्यक्तिगत स्थान वह क्षेत्र या दूरी होता है जो हर व्यक्ति अपने चारों ओर बनाए रखना चाहता है ताकि वह आरामदायक, सुरक्षित और स्वतंत्रता महसूस कर सके। व्यक्तिगत स्थान वह अदृश्य सीमा है जिसे व्यक्ति अपने चारों ओर बनाए रखना चाहता है और जहाँ भी अनुमति किसी का प्रवेश उसे असहज या परेशान कर सकता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति बात करते समय बहुत पास खड़ा हो जाए तो आपको असुविधा महसूस होती है। यह व्यक्तिगत स्थान के उल्लंघन का उदाहरण है। दोस्तों के बीच दूरी कम होती है जबकि अजनबियों के बीच दूरी अधिक होती है।